Assalamu alaikum students. Hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 4. So we can start our lecture of SST lecture number 83, page number 9. Students, in the previous lecture we discussed about the population कि पॉपुलेशन जो है वो किसको कहते हैं, आबादी किसको कहते हैं। हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक ख़ास जगह पर रहने वाले लोगों की तादाद को जब काउंट किया जाता है देन इट्स कॉल्ड द पॉपुलेशन, आबादी। उस एरिया की पॉपुलेशन उसको कहा जाता है। अब इससे एक तो ये पॉपुलेशन है, एक है इसके बाद मैंने आपको एक जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था नया, सेंसिस का। सेंसिस क्या है? मर्दमशुमारी। सेंसिस क्या है? मर्दमशुमारी। यानी कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि इन द सेंसिस द पॉपुलेशन इज़ काउंटेड इन ऑल एरियाज, विलेजेस, सिटीज़, प्रोविंसेस एंड इन द होल कंट्री। यानी कि अगर आप जो एक मुल्क में एक ख़ास वो इलाके में रहने वाले लोगों को ऑफिशियली तौर पर, सरकारी तौर पर काउंट करते हैं, उनकी एज के लिहाज से, उनकी जेंडर के लिहाज से, उनके रिलीजन के लिहाज से, लैंग्वेज और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिहाज से तमाम उनका डाटा इकट्ठा करके उनको काउंट करती हैं, देन इट्स कॉल्ड द सेंसिस, मर्दमशुमारी। तब उसको हम क्या कहते हैं? मर्दमशुमारी। सेंसिस क्या है? वो देखते हैं कि एक घर में रहने वाले लोग जो हैं उनकी एजेस 50 से अबव कितने हैं, उसमें टीनेजर्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं और बुज़ुर्ग कितने हैं। उसके बाद देखते हैं जेंडर क्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल, उनके पास क्वालिफ़िकेशन है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वो कोई काम वगैरह नहीं करते। यानी कि तमाम डाटा जब इकट्ठा करके हम उन लोगों को काउंट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक ख़ास जगह पर रहने वाले लोगों को जब काउंट करते हैं देन इट्स कॉल्ड द सेंसिस, मर्दमशुमारी। द फर्स्ट सेंसिस वाज कैरिड आउट, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले सरकारी तौर पर लोगों को काउंट किया गया था, गिना गया था, वो कब किया था? 1951 में। और लास्ट जो सेंसिस हुई है वो कब हुई है? 2017 में। कैरिंग आउट अ सेंसिस इज़ अ ह्यूज एक्सरसाइज। अब ये नहीं है कि एक लोगों को काउंट करना या मर्दमशुमारी करना एक छोटा सा काम है कि जिसमें आप सिर्फ तो कुछ लोगों को, हज़ारों लोगों को लगा के या कुछ 100 लोगों को लगा के तो आप किसी एरिया, हर एरिया में लोग गिन सकते हैं, बल्कि इसके अंदर लाखों लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के हर एरिया में से, चाहे वो माउंटेनियस है, चाहे वो कोस्टल है, चाहे वो प्लेन है, हर रीजन में से लोगों को काउंट करना है। तमाम लोगों को काउंट करके उसको ऑफिशियली जब हमने डाटा सारा मुकम्मल करके उसको काउंट करके फिगर आउट करना है देन इट्स कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, सेंसिस ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखें, इन्वॉल्विंग टीम्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑफिशियल्स हु गैदर इंफॉर्मेशन। द स्पेशल, थर्ड वाला पॉइंट आपको क्या नज़र आ रहा है? ये फिफ्थ वाला, द स्पेशल टीम विजिट ईच हाउस ऑल पार्ट ऑफ कंट्री टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑन स्पेशल फॉर्म्स। अब ये नहीं होता कि कोई भी बाहर से आता है शख्स और सिर्फ ये पूछ के चला जाता है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, बस वो पूछ के चला जाएगा, बल्कि क्या करेगा, इसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं, हर घर के अंदर आती हैं और उनसे तमाम चीज़ों को पूछते हैं, ऑफिशियली उनका डाटा इकट्ठा करते हैं कि कितने जो हैं वो लोग रोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने लोग उस घर के अंदर मौजूद हैं। थ्रू अ सेंसिस वी नो वेदर द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सेंसिस के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, कम हो रही है। थ्रू अ सेंसिस वी गेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच हैव द गवर्नमेंट टू प्लान। अब इसके ज़रिए देखें ना कि मैंने आपको पहले बताया कि हम उन लोगों को भी काउंट करते हैं कि जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है लेकिन वो जॉब्स वगैरह नहीं करते, या कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कुछ वहाँ पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा लोग पढ़े हैं लेकिन जॉब्स नहीं है, कुछ ऐसे इलाके भी हैं। यानी कि तमाम चीज़ें जब गैदर्ड होती हैं, इकट्ठी होती हैं सेंसस के ज़रिए, तो इट्स वेरी इजी टू प्लान द नेक्स्ट। अपनी जो प्लानिंग है गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो अपनी नेक्स्ट प्लानिंग जो है वो उसको करे कि कौन से एरियाज़ हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनको भी पता चल जाएगा कि इस एरिया के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब्स नहीं है उनके पास, वो अपनी फैक्ट्री, अपना कोई काम जो है वहाँ पर स्टार्ट करेगी गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के लिए ये बहुत आसान है कि वो जो है वो अपनी प्लानिंग जो है फ्यूचर की वो कर सके।
Planning is easy when you know how many people are there in the area. The government then plans how to develop those areas. अब गवर्नमेंट के पास जब तमाम डाटा आ जाता है कि कौन से इलाके हैं जो आपके जिनको आपकी फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है, कौन से ऐसे इलाके हैं कि जिनके अंदर आपके जो है वो रोड्स की ज़रूरत है, कौन से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर जॉब्स नहीं है, लोगों के पास जॉब्स फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जब तमाम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जाती है, लोगों को दी जाती है, हुकूमत के पास जब डाटा आ जाता है तो हुकूमत के लिए बहुत अच्छा काम होता है। हुकूमत जो है वो उन इलाकों की तरक्की के लिए काम करती है, डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जब उन इलाकों की डेवलपमेंट होगी, उन इलाकों के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इससे पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। अब यहाँ पर देखें, ये उसका फॉर्म होता है। अगर ब्लैंक फॉर्म देखें हम सेंसिस का, जो कि वो फिल करते हैं, वो इस तरह का फॉर्म है। नेक्स्ट ये देखें, ये एक विजिटर आया है जो कि उसकी फैमिली की रिकॉर्ड जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ले रहा है। अब पेज नंबर 9 पढ़ा। इसके बाद अब अगर वर्क बुक देखते हैं तो वर्क की बुक के ऊपर देखें पेज नंबर 3 है, फिज़िकल मैप ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है विच टू प्रोविंसेस आर फ्लैटेस्ट, कौन से ऐसे दो इलाके हैं जो कि फ्लैट है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं, पंजाब एंड सिंध। नंबर 2 पर है विच प्रोविंस इज़ माउंटेनियस रीजन, KPK। नेक्स्ट है विच प्रोविंस हैज़ द मोस्ट रिवर्स, राइट द नेम ऑफ देम। पंजाब में है, पंजाब में सबसे ज़्यादा रिवर है। मैंने आपको बताया था पंजाब इज़ अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जिसमें कौन कौन से हैं, रावी, चनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, तमाम जो हैं वो दरिया कहाँ पर है, पंजाब में। नंबर 4 पर देखें क्या है, व्हाट डज द स्क्वायर मीन, कि अगर आप इस तरह का मैप देखते हैं तो उसके ऊपर जो रेड आपका मैप है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री का कैपिटल है। जहाँ पर ये होगा इसमें इट्स मीन कि वो क्या है, कंट्री का कैपिटल है। नेक्स्ट है विच देयर सिटीज़ आर द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी, के अरेबियन सी के कोस्ट साहल के ऊपर कौन से दो आपके इलाके पाए जाते हैं, गवादर, कराची एंड मकरान। विच रिवर इज़ फ्लोइंग इन द अरेबियन सी, कौन सा जो आपका रिवर जो है वो वहाँ से निकलता है, दैट्स कॉल्ड इंडस रिवर। विच इज़ मोस्ट हिली प्रोविंस, KPK। जो आप यहाँ पर देखते हैं तो जो आपको डार्क ग्रीन कलर आता है वो किस चीज़ को शो करता है, आपकी माउंटेनियस जो है उसको, कि आपकी जो मीडियम ग्रीन जो है या डार्क ग्रीन जो है वो किसको, हायर माउंटेन्स को शो करता है। नेक्स्ट आपका है व्हाट डू यू थिंक द सर्कल मीन, कि इस सर्कल का क्या मतलब होता है जब आप इसको उसके ऊपर देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं वो प्रोविंशियल कैपिटल सिटी को देख रहे हैं, कि सूबाई तौर पर जो आपके वो कैपिटल सिटी हैं आप उनको देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें ये आपके कंप्लीट जो हैं ये आपके लिखे हुए हैं, आपने अपनी वर्क बुक निकालनी है, उसका पेज नंबर 3 जो है उसको अच्छे तरीके से आपने स्पेलिंग के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद उसको कॉपी के ऊपर जो है इसके स्पेलिंग्स याद करके अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करेंगे।